और करो नीचे, लास्ट तक करो। नहीं नहीं, ये नहीं, फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में। ये आ गया रेजोनेंस एनर्जी। इसके दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले करने हैं ये आज। 23rd क्वेश्चन और 24th। पहले 23rd करना है। चलिए 23rd और 24th क्वेश्चन करो इसको अटेम्प्ट। रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। नीचे थोड़ा ऊपर करो, क्या पता स्पेस मिल जाए नीचे थोड़ा सा। और करो। हाँ सही है।
हाँ पहला क्वेश्चन हो गया क्या आयुष? आयुष, यस चित्राक्ष, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं? यस सर। पहले का आंसर क्या है? -152। तेरा कितना निकला आयुष? यस सर, इतना ही एप्रोक्स नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट आएगा आयुष, एग्जैक्ट आएगा। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन C6H12 लिख रहा हूं मैं इसको। ये होगा 6C सॉलिड प्लस 3H2 से। एंड बेंजीन आर, बेंजीन का दे रखा है 6C प्लस, ये 6H2 आएगा इसमें, तो 3H2 प्लस 3H2, ये दोनों दे रखे हैं -156 एंड +49, -156 +49, ये दे रखा है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -119। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन ये रहा, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन H2 ऐड करेंगे, एक H2, ये दे रखी है -119। और बोला रेजोनेंस एनर्जी निकालनी बेंजीन की, सही ना, एस्टिमेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। पहले तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इससे? 3H2 सी, -205। हाँ C6H6 लिक्विड प्लस 3H2 गिव C6H12। ये आ गई क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन आ गई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन की, सही ना। डेल्टा एच कितना आ गया इसका? -205। यस ये ये बेंजीन का डेल्टा एच आ गया, बेंजीन का डेल्टा एच आ गया, रेजोनेंस एनर्जी है ना, 3H2 ऐड किया इसमें, तो साइक्लोहेक्सेन बना डेल्टा एच इस इक्वेशन का -205। और अब एक H2 ऐड किया इसके अंदर, एक H2 ऐड किया तो इतनी हीट रिलीज हो रही है -119। मान लो इसी में 3H2 ऐड करते हैं विदाउट कंसिडरिंग रेजोनेंस, तो इसमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आएगा -357, 357। ये रिलीज होनी चाहिए थी एक्चुअल में, थियोरेटिकली ये रिलीज होनी चाहिए थी अगर रेजोनेंस नहीं है तो। रिलीज होगी यहां से, ये रहा बेंजीन, अगर नहीं है रेजोनेंस, 3H2 ऐड किया तो डेल्टा एच आना चाहिए था इसका -357, और आ रहा है -205, तो ये है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया यहां से? डेल्टा एच थियोरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। तो आंसर आ जाएगा -357 थियोरेटिकल वाला माइनस -205, तो ये रेजोनेंस एनर्जी आएगा -152। ये निकाला है आयुष? यस हाँ ये करना जरूर, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका आना चाहिए करने का। एडवांस का क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है। और अगला क्वेश्चन एक और दिया है, 24th क्वेश्चन, ये करेंगे, इसमें बॉन्ड एनर्जी का भी यूज आएगा। बोला है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन निकालनी है अब। C5H8 फ्रॉम द डेटा गिवन डेल्टा एच कंबशन ऑफ आइसोप्रीन, डेल्टा एच कंबशन दे रखा है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन है C5H8, स्ट्रक्चर इसका अगर चाहिए तो ये मैं रब कर दूंगा अभी, ये स्ट्रक्चर ये होता है आइसोप्रीन, जो कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आता है कि नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन है C5H8, लेकिन हटा रहा हूं मैं इसको। तुम्हें देखा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आइसोप्रीन निकालनी है, डेल्टा एच कंबशन दे रखा है आइसोप्रीन का C5H8 का, प्लस O2 बनेगा 5CO2 प्लस 4H2, 10 और 4 14 7 आ जाएगा। और दे रखा है तुम्हें, अब ध्यान देना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम खुद ट्राई करो वैसे। ये दे रखा है पॉजिटिव में, होगा क्या नेगेटिव में? कंबशन है ना, तो -3186 आएगा। और ये भी 393 दे रखा है पॉजिटिव में, होगा नेगेटिव में। C+O2 गिव CO2, डेल्टा जिसका -393
0.5 और वाटर का नेगेटिव दे रखा है, H2 का कंबशन। डेल्टा एच इसका है -285.83 किलो जूल पर मोल में, ये दे रखा है। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, कार्बन का सिंगल बॉन्ड की, सी एच बॉन्ड की, एच एच बॉन्ड की, ये सारी वैल्यूज है बॉन्ड एनर्जी की। सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है 718.3, सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है 718.3, और हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है। तो दो डेल्टा एच फॉर्मेशन लेंगे, आइसोप्रीन के निकालो जरा। जैसे इसका डेल्टा एच यहां से एक निकल जाएगा डेल्टा एच, वो निकालो पहले, और एक निकालो इसके फॉर्मेशन का। दो डेल्टा एच आएंगे, एक डेल्टा एच आएगा बॉन्ड एनर्जी से, ये वाला डेल्टा एच, 5C सॉलिड प्लस 4H2 गैस। एक डेल्टा एच निकालो इस इक्वेशन का, वो होगा 5 टाइम्स डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, और इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, दो कार्बन कार्बन डबल माइनस, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी है 615, 2 × 615, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दो है, एक ये वाला, एक ऊपर। तो उसके बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है 348 प्लस 2 × 348, 2 × 348 ये। और इसके अलावा इसके अंदर सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड कितने हैं, H8 है तो 8 ही होंगे सी एच बॉन्ड, H8 है, C5H8 है ना, तो प्लस 8 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच कितनी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच ये दे रखी है 435.8। तो एक डेल्टा एच इस इक्वेशन का निकालो, दे रखा है जो -3186, तो इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका आ जाएगा, और एक डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका यहां से आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, बॉन्ड एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी आएगी। निकालो जरा वैल्यूज, हिंट दे दिया पूरा, ये कर लिया क्या क्वेश्चन चित्राक्ष? सर नहीं हुआ था। अभी समझ आ गया, तरीका समझ आ गया कि नहीं चित्राक्ष? यस सर। ट्राई करो इसको, ट्राई करो, तो 3-4 मिनट लगेंगे, इसमें भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, आंसर तुम निकालोगे तो पता लग जाएगा उससे आंसर सही है गलत है।
हाँ चित्राक्ष। सर चित्राक्ष क्या माइनस आया आंसर? 25 किलो जूल आ रहा माइनस? है, 25 किलो जूल पर मोल। नहीं नहीं यार, -25, -29 आ रहा है इसका। अप्रोक्स किया गया नहीं सर, पता नहीं, फिर से देखता हूँ। तो? एक बार देखो उसको, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए, ये एग्जैक्ट आंसर माइनस में तो आएगा ही, -29 पॉइंट समथिंग है। तरीका समझ आ गया है इसका? आयुष तेरे को, आयुष तू निकाला आंसर इसका? और किसी ने निकाला आंसर इसका? अगर ट्राई नहीं कर रहे हो ना तो फिर ये विधि, तुमने निकाला आंसर क्या? मेरा ज्यादा लगा रहा है। तरीका समझ आ गया क्या? यस सर। ये देखो डेल्टा, ये वाला तो मैंने निकाल ही दिया है। डेल्टा एच वाला, डेल्टा एच इक्वल टू 5 टाइम्स हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच, और ये सारी डिटेल लिख दी है। और ऊपर वाला डेल्टा निकालना तो और इजी है, वो क्या होगा, -3186 इज इक्वल टू, -3186 इज इक्वल टू ये 5 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, CO2 का फॉर्मेशन है -393.5, 5 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 393.5, और उसके बाद प्लस 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, वो कितना है, -285.83, और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C5H8, जो हम निकालेंगे यहाँ से, जो हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा लगभग, मैं अंदाजा बता रहा हूँ इसका, ये आएगा 5, ये 2000 के आसपास, 2000 से थोड़ा कम, ये 2000 से थोड़ा कम आएगा, और ये आएगा 300 है, 304, 1200, 300, 1200 ये, और 2000 वो, सेवेंटी फोर तो ये पॉइंट वन एट आएगा। कितना आ रहा है? 74.18। डेल्टा HF यस सर। 74.18 पॉजिटिव में। यस। -2000, -1200, -3100 ये है, -3100 ये है, और ये है -3186, -3186 इधर जाके प्लस हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, देखिए एक बार, -74 आना चाहिए, देख एक बार, ये पूरी टर्म नेगेटिव है ना, देख, ये पूरी टर्म नेगेटिव, और ये -3100 के आसपास होना चाहिए, है चित्राक्ष? यस सर। नेगेटिव आएगा ना? यस ये सर, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। साइड जाके पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव आएगा ये, नेगेटिव ये आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, और यहां से डेल्टा कितना आया है चित्राक्ष, यहां से 101। 101 नेगेटिव में, यस सर। -101, तो 101 आ रहा है, फिर ये गड़बड़ है ना, एक ये तो 25 ही आएगा आंसर ऐसे तो। चलो तुम तरीका दे रहे ना, ये वाला जो आएगा थियोरिटिकल वाला आएगा डेल्टा एच, और ये जो आया है -74.18, ये है ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वाला। तो डेल्टा एच थियोरिटिकल माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व करेंगे, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा -29 पर समथिंग आंसर आता है इसका, सही ना, -29 पर समथिंग। ये कर लेना दोनों क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले में थोड़ी ट्रिक है, दूसरे में प्योर कैलकुलेशन है, ये दोनों कर लेना। निष्ठा अमीन चैप्टर निकालोगे क्या? यस सर। निकाल लो अमीन चैप्टर, ये हटा रहा हूं मैं।